120 शब्द प्रति मिनट स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। सबसे ज्यादा जरूरी विषय पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का है। उच्च स्तर पर इसके बारे में जब तक कार्यवाही नहीं की जाती तब तक उन लोगों में शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। शिक्षा के क्षेत्र में अगर उनका विकास करना है तो उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। उनको मुफ्त किताबें, भोजन और कपड़ा दिया जाना चाहिए। तभी वे लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेज सकेंगे और उनके स्तर में सुधार हो सकेगा। पिछड़े क्षेत्रों में, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, पहले तो स्कूल ही नहीं होते हैं। उसके बाद शिक्षक भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिन शिक्षकों को वहां भेजा जाता है वे एक प्रकार से इसको सजा मानकर वहां जाते हैं और अपने कर्तव्यों के पालन में विशेष ध्यान नहीं देते। राज्य के अधिकारी भी इस ओर कोई रुचि नहीं लेते, कभी भी वहां दौरे के लिए नहीं जाते। नतीजा यह होता है कि महीने में 20 दिन वे स्कूल बंद रहते हैं। इसलिए शिक्षकों में इन स्कूलों में दिलचस्पी बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से कुछ विशेष भत्ता दिया जाना चाहिए, जिससे वे इस काम को सजा मानकर नहीं बल्कि सेवा भाव से करें। आज भी गांवों में लोग अपने बच्चों को आय का साधन मानते हैं। उनके द्वारा पशुओं के चराने का काम लिया जाता है, मजदूरी कराई जाती है, खानों में काम लिया जाता है। इस प्रकार की गलत प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार को प्रचार करना चाहिए ताकि वे लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेज सके। पैरा राज्यों में जो स्कूल है उनका स्तर आजकल बहुत गिरा हुआ है। वहाँ पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। कई जगहों पर आपने केंद्रीय स्कूल खोले हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक केंद्रीय स्कूल हो जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जाए, ताकि उस क्षेत्र के दूसरे स्कूल उस स्कूल से लाभ उठा सके और वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई का स्तर ऊंचा हो सके। पैरा दोपहर के भोजन के संबंध में पिछले बजट के समय सरकार की ओर से घोषणा की गई थी। मैं नहीं जानता कि उस योजना में कहाँ तक क्रियान्वित किया गया है। जहाँ जहाँ इस समय भोजन दिया लाभ उठाया जा रहा है, उस भोजन में पौष्टिक पदार्थ नाम की कोई चीज नहीं। पैरा यहाँ आए दिन भाषण तैयार किए जाते हैं, वे यहाँ पर पेश होते हैं, उन पर धन्यवाद के प्रस्ताव पेश होते हैं और पास होते हैं, परंतु हम अपने देश की सेवा तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई ठोस काम नहीं करते। जब तक हम अपने हालात के मुताबिक काम शुरू नहीं करते तब तक हमारी दशा में सुधार नहीं हो सकता। इस सदन में शिक्षा के बारे में कई बार कहा कि शिक्षा की पद्धति जो हमारे देश की है वह हमें अंधेरे की ओर ले जा रही है। वह शिक्षा जिसके द्वारा इस देश ने संसार भर में गौरव प्राप्त किया था, वह शिक्षा जिसके द्वारा संसार ने हमें गुरु माना था, वह आध्यात्मिक शिक्षा जिसके द्वारा हमारा संसार लोहा मानता था, उसे हम त्याग रहे हैं और अब हम दूसरी शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चे अपने इतिहास को छोड़कर दूसरे मुल्कों के जापान, अमेरिका आदि के इतिहास को पढ़ने में रुचि लेते हैं। हम अपनी चीजों को छोड़कर पश्चिम की नकल कर रहे हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह हमें कहाँ पर ले जाए। अगर हमें अपने जीवन को ऊंचा बनाना है तो हमें वे उपाय करने होंगे जो पहले हमारे देश में मौजूद थे, लेकिन हम उन उपायों को भूलकर दूसरी ओर भाग रहे हैं। स्टॉप।
डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।